मेरे बड़े भाई दैया जी बैठे हैं, अशोक कटारिया जी बैठे हैं, सुरेंद्र पुरुषी जी आज सुबह से बाहर थे, ये अभी सीधे यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे को रेस्ट हाउस भी नहीं मिले। हम तीनों विधायक जी के घर पे गए और वास्तव में विधायक जी का स्वास्थ्य बहुत खराब है। पहले 5 मिनट मेरे को थोड़ा वो भी लगा कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो आ गए नीचे और हम लोग 15-20 मिनट बैठे। उन्होंने कहा कि लोकेश, मैंने जितना जोर लगाना था मैंने लगाया और लगाऊंगा भी। अगर उन लोगों के साथ 17,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से अगर वो चार्ज सरकार करती है तो यार वो लोड मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, वो गलत है। हमने उनको ये कहा, मैंने कहा विधायक जी ये बात आप अभी आप मुंह से भी ना निकालो, ठीक है? आप सरकार के प्रतिनिधि हो, सरकार में आप बैठे हो, सारी चीजें आपको सुननी पड़ेंगी, अधिकारियों की बातें भी सुननी पड़ेगी, मुख्यमंत्री की भी, अर्बन लोकल बॉडी सबकी सुननी पड़ेगी। लेकिन हम लोगों को इस जनता ने बनाया हुआ है और आगे भी ये जनता बनाएगी। जो बात इनकी है वो बात हमारे को उस विधानसभा के अंदर रखनी पड़ेगी। 17,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से वो पैसे क्यों दे? आप एक बार उनकी बात सुनो तो सही। आके वो अधिकारी ऐसे कह रहा है, मैंने कहा विधायक जी छोड़ दो अधिकारी की बात, अधिकारी तो बात करेगा, उसने सरकार चलानी है, वो अपनी बात करेगा, हमारे को भी करनी है। लेकिन कुछ टेक्निकल लोग जो अंसल के अंदर बैठे हैं उन्होंने बड़े तरीके से, जो मैंने आज सुबह बंसल साहब की बात और 1-2 लोगों की बात सुनी, ईमानदारी से कर सकते हैं। अगर हमारे कर्म के अंदर खोट होगा तो मैं जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा और ना किसी को कहूंगा। आप लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं दोबारा कह रहा हूं, हमारे को बहुत दुख है। अपना व्यवसाय छोड़कर, अपनी दुकान फैक्ट्री छोड़कर बैठना ये कोई आसान काम नहीं है। घर बार छोड़ के मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, लाइट ना होने के कारण पानी नहीं आ रहा, 1 घंटा बिजली ना आए तो आदमी के हाथ पैर फूल जाते हैं। आप लोग 20-20 घंटे को झेल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा कॉपरेट आप करो। सारा नगर निगम आपके साथ है, हम लोग आपके बीच में हैं। और एक मेरी सलाह है, देखो सारे बड़े बुजुर्ग मेरे बैठे हो, एक मेरी सलाह है, इस सारी टीम के अंदर आप 5 लोगों की, 4 लोगों की, 11 लोगों की एक कमेटी तय कर लो, ठीक है? उसके अंदर एक और चीज मैं चाहूंगा, अगर आपको मंजूर हो, हमारे 2 या 3 पार्षदों की टीम भी उसके अंदर ऐड करो। देखो कोई मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं कह रहा, मैं घंटों के हिसाब से कह रहा हूं। एक बारी हम भी उस कार्यवाही को शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ रविंदर भाटिया जी बैठे हैं, हमारे जिला में महामंत्री हैं भाजपा के, बड़ी सीनियर पोस्ट है, जिलाध्यक्ष के बाद इन्हीं का नंबर आता है। इस प्रकार अशोक कटारिया जी बैठे हैं, ये जितने लोग हैं सारे, रविंदर फूले जी हमारे बीच में बैठे हैं, विजय सहगल, सारे साथी हमारे अच्छी पोस्ट पर है पार्टी में और इनको दर्द है। आप अगर हो सके अपनी उस कमेटी के अंदर, उस टीम के अंदर हमारे 2 या 3 पार्षदों को, जो आपका यहाँ का स्थानीय पार्षद है, 1-2 पार्षद और आप उसके अंदर ले लो। एक बारी हम वही 5 जने, 7 जने या 11 जने एक बार हम लोग बैठ के, आप हमारे को थोड़ा सा समय दो। और मैं आपको विश्वास दिलवा रहा हूं, इस धरने के कारण नहीं हमारे को जोश आया, हमारे को आपका दर्द देख के जोश आया। धरना ठीक है, आपने दिखाने के लिए, अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आपने ये काम किया, ये जरूरी है। हम लोग भी आज तक संघर्ष करते आए, आज तक हमारी पार्टी ने संघर्ष ही किया, सड़कों पे किया, वो ठीक है। मैं तो आज सुबह कह रहा था, मैं कहा मेरे को और तो किसी चीज की खुशी नहीं हुई, लेकिन एक बात की खुशी हो रही है कि इतने लोग संगठित तो है। पानीपत में कहते हैं कि संगठन नहीं है, लेकिन आज आप लोगों को देख के ये लगा कि सभी एक आवाज के ऊपर संगठित होकर आप लोग मॉडल टाउन में 300 लोग पहुंचे, ये कोई छोटी बात है। एक बार मेरा केवल मात्र इतना ही कहना है, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये सभी बैठे हैं, पंचायत जो है वो एक मंदिर से ऊपर की बात होती है। एक मंदिर के अंदर शपथ लेनी और एक पंचायत के अंदर बात कहनी, ये बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ा सा समय हमारे को दो, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे सभी पार्षद 100% आपके साथ हैं। आप उस कमेटी में हमारे 3-4 लोगों को ऐड करो। कुछ हमारी भी बातें आप लोगों ने वैसे सारा स्पष्ट कर दिया, जो बात आप बोल रहे थे, मैं अभी अपने सभी पार्षदों को रेस्ट हाउस में बता रहा था। मैं कहा जी वो लोग बेस पे बात कर रहे हैं, उनका कुछ बेस है, कुछ बात जो वो कर रहे हैं वो ऐसे मनगढ़ंत नहीं कर रहे। ठीक है, सरकार बहुत ऊंची सोच रखती होगी, बहुत अच्छी चीजें सोचती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हीं अधिकारियों में से ये अधिकारी हैं जो रिटायर्ड, जो अपनी बात रख रहे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी कहीं और नहीं गाली, इन्हीं कागजों में गाली है, इनको सारी चीज का पता है। ठीक है, हमारे को इतना अनुभव नहीं है,
लेकिन आपकी बात सही मंच पर आमने सामने रखवाने की गारंटी मैं अपने सभी पार्षदों के बिहाफ पे इस पंचायत के अंदर ले रहा हूं। एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर कुछ कंफ्यूजन हमारी हैं वो भी क्लियर कर देगी वो कमेटी। वो करके उसके बाद जैसे आप कहोगे हम लोग आपके साथ हैं, हम आपसे दूर नहीं है। केवल मात्र मैं इतना कहना चाहता था। और कुछ लोगों के अंदर जो रोष है, मैं दोबारा कह रहा हूं, हम लोग पार्षद आप लोगों से बनाए हुए हैं, आप लोगों ने ही बनाया है, आपके परिवारों के सदस्य हैं। आप उस नजर से हमको ना देखें। आपकी बात उस मंच पे रखनी है, 100% रखेंगे और ठोक के रखेंगे। चाहे वो मनोहर लाल जी को हम बचपन से जानते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन ये पब्लिक, ये परिवार हमारा पहले है, वो चीजें बाद में है। राजनीति करनी मंजूर नहीं है, परिवार को संभालना जरूरी है। ये बात कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। और इसके अलावा देखो, टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मैं ऐसा कह दूं, झूठी बात कर दूं, नहीं जी कल से आपका 11 kVA शुरू हो जाएगा या 32 kV हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप मेरे को 100 गालियां दे दो, 100 बातें सुना दो, मैं सुनने को तैयार हूं, लेकिन गलत बात नहीं करूंगा। गलत बात वहां आदमी करता है जो दूसरे प्रांत में जाके, जहां पे कभी जाना ना हो। सुबह इन्हीं माताओं से, इन्हीं भाइयों से, इन्हीं बुजुर्गों से मैंने नजर मिलानी है, वो काम हम लोग नहीं करने आए। जो बात मैंने कहनी थी, जो मेरे को अच्छी लगी, वो मैंने आपके बीच में रखी है। आप ये बात, ये हाँ, सभी साथी हाथ खड़ा करके हम नगर निगम में जाना चाहते हैं। एक मिनट, सभी साथी नगर निगम में तैयार है। ये बात आप लोगों ने रखी है। मैं आपको इस बात के लिए इसी टाइम विश्वास दिलवा रहा हूं और गारंटी दे रहा हूं, अपने किसी भी साथी से पूछ नहीं रहा। ये बात हम लोग करके आए थे कि अगर आप लोग ये डिमांड करोगे, हमारे को चाहे वो बैठक 4 दिन के अंदर अंदर बुलानी पड़े, मेयर मैडम से कह के ये मीटिंग बुला के अंसल को हम लोग अपने नगर निगम के अंदर देंगे। ये 100% ये प्रस्ताव विद प्रोसीडिंग हम लोग वहां पर चंडीगढ़ में भिजवाएंगे। इसकी गारंटी मैं आपके बीच में ले रहा हूं। करनाल की 2 कॉलोनी हो चुकी है, करनाल में 2 कॉलोनी इसी तरह नगर निगम देखो कहीं और जुड़ी या नहीं जुड़ी, पानीपत में अंसल सुशांत सिटी नगर निगम में जुड़ेगी। ये बात मैं बड़ी पंचायत के अंदर कह रहा हूं। इसकी सुनो, हाउस मीटिंग का 7 दिन का वो होता है प्रवीण जी, 7 दिन की कॉल के अंदर हम लोग अपनी हाउस मीटिंग बुला सकते हैं इमरजेंसी। वैसे हमारे को अभी 1 महीना नहीं हुआ, लेकिन हम लोग इमरजेंसी में एक पब्लिक उसके फेवर में हम लोग बुलवा सकते हैं। वो मैं मेयर मैडम से बात करके, क्योंकि कॉल वो चेयरपर्सन ने करनी है, वो करके हम लोग वो मीटिंग बुला के आप लोग अपना एक प्रस्ताव तैयार कर दो, और वो तैयार करके सारे पार्षद बैठे, सभी इसके लिए 26 के 26 पार्षद आप लोगों के डंके की चोट पे इसको हम नगर निगम के अंदर मिलाएंगे। ऐसी बात है। धन्यवाद। मुकेश नालू जी, आदरणीय पुरुषी जी, 1 मिनट अरोड़ा जी, पुरुषी जी 2 कुछ बोलेंगे पहले। हमारे जो एमसी बहुत है पुरुषी जी। एक और बात, और मेरे को पता है वो बात आप लोगों को अच्छी लगने वाली नहीं है, लेकिन पानीपत में से हम लोग सभी जनप्रतिनिधि, और हम लोग बड़ी देर 1 घंटा पहले हम लोग रेस्ट हाउस में बैठे थे। मन बड़ा विचलित था, दुखी था कि ये धरना किस प्रकार से खत्म हो। आपको हमारे पे विश्वास करना पड़ेगा। देखो, इसका सुनो, मेरा फर्ज आग्रह करना है। आप लोग उसको माने ना माने, हम आपके फिर साथ हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखो धरने से क्या होगा, हमारे आपस के मनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क है। या तो उस चीज को संभाल के रखो, अपने कोई जानकारी, कोई किसी भी तरह का हमको ऐसा काम नहीं करना जिससे दिक्कत आई। राजनीति मैं तो सुनो, इस प्रकार का एक भी चेहरा नहीं है, इस प्रकार का एक भी चेहरा नहीं है जो इस प्रकार का कार्य करेगा। मैं समझता हूँ ये सारे, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ, या और हम आपसे और आज के बाद राजीव जी, ये एक वोटों वाली बात भी कहनी छोड़ दो। हम लोग आपके परिवार के सदस्य हैं, वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसको छोड़ दो, अपने परिवार का सदस्य समझो। हमारे को आप लोग फीडबैक दो, हम लोग आगे आपसे आगे बढ़कर काम करेंगे। ये हमने वोटों की बात कही ही नहीं।
आप बार बार बोल रहे हो 2000 वोट। सुनाई गई कि तुम्हारे 2000 वोट चलो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ये हमारे 2000 इस अंसल के अंदर जितनी ताकत है ना, इस अंसल के अंदर जितनी ताकत है, एक एक आदमी 10-10 हजार वोट का आदमी है, मेरे को पता है, मैं इनको जानता हूँ। ये 2000 वोटों की बात ना करो। उन्होंने हमें सुनाई कि 2000 वोट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश राघरू जी। धरना कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक